आजो बाबू, अब बताता हूँ गुप्त नवरात्रि की विधि के बारे में, कैसे करना है, कैसे उठ के करना है। और जिसके बच्चा नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, ना नौकरी लग रही है, ठीक है राजे, पहले जुड़ जाओ सारे, फिर मैं चालू कर रहा हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में बताना कैसे करने हैं। योगेश, जय महाकाली, जय महाकाली, काली कलकत्ते वाली। हे गुरु गोरखनाथ जी। और अगर बाबू तलाक का केस है, कुछ भी है, शक्तियां तभी अपना कार्य करती हैं अगर तुम किसी के भले के लिए कर रहे हो। अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी का अनिष्ट करने की सोच रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी का तलाक या कुछ कराने की सोच रहे हो, शक्ति कभी वो कार्य नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारा ही उल्टा होगा। ठीक है, अगर तुम भले के लिए करना चाहते हो तो ही शक्तियां कार्य करेगी। चलो, जय माँ काली, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो रानी, जय माँ त्रिकुटा रानी, जय माँ काली। ठीक है बाबू, मैं गुप्त नवरात्रि के बारे में बताना चालू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना सारे। सबको जय माता दी, जयकारा मेरी गुरु मंजलि जी का वो सच्चे दरबार की जय। राजे, क्या करना है? रविवार से है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि मतलब इसमें जो भी पूजा पाठ होगी सब गुप्त होगी। ठीक है बाबू, आपके घर जो भी रखेगा, सबसे पहले आपके घर वालों के सिवा बाहर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, ना यारी में, ना दोस्ती में, ना बाहर रिश्तेदारी में। सिर्फ जो घर में जो सदस्य रहते हैं उनके बीच ही बात सीमित होनी चाहिए। वो भी घर में ये नहीं पता चलना चाहिए कि जैसे जाप वगैरह करेंगे कि आप जाप पे बैठ रहे हो, कुछ भी। बस इतना तो घर पे रहते हो, माँ बाप भाई बहन जो भी हैं जो साथ में रहते हैं, उनको इतना तो पता होगा कि व्रत है, क्योंकि घर के में तो पता होना चाहिए। बाकी गुप्त रहता है सब कुछ, जो भी पूजा पाठ होती है इन दिनों में गुप्त रहती है। परसों से चालू है, ठीक है। परसों सुबह उठ के नहा धो के, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन नहा धो के, पहले उनके लिए बता दूं जो मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं इन दिनों के बीच में। अगर आपका गुरु है, ठीक है, तो आपके पास अगर गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का जाप करिए। अगर सिद्ध है गुरु मंत्र, उसके सिवा कोई मंत्र करना चाहते हो तो आप अपने गुरु से मंत्र ले सकते हैं। मोहिनी मंत्र हो गया, बगलामुखी मंत्र हो गया, कोई भी मंत्र हो गया अपने गुरु से ले सकते हैं। ठीक है, तांत्रिक मंत्र हो गया, कुछ भी मंत्र हो गया, ठीक है, मकाल भैरवी मंत्र हो गया, तो आप अपने गुरु से वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका गुरु विधि बता देता ठीक है, नहीं तो फिर मैं ये जो विधि बता रहा हूँ ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका गुरु नहीं है, आप तब भी कोई मंत्र जाप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, माँ काली की, भोले बाबा की, गुरु गोरखनाथ जी की, तो उसके लिए उनका बीज मंत्र उठाइए या मूल मंत्र उठाइए। अगर शाब्र मंत्र आप उठाते, शाब्र मंत्र हमेशा गुरु के सानिध्य में काम करता है। शाब्र मंत्र के लिए गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि शाब्र मंत्र में जो शक्तियां होती हैं वो बाबू गुरु के बिना नहीं चलती। अब बहुत भगत कह देंगे कि शाब्र मंत्र भी बिना गुरु के कर सकते हैं, करोगे तो बाबू उसकी फिर दिक्कतें भी तुम्हें झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, हर बाबू भगत पूरी बात सच्ची नहीं बताएगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो सुबह उठ के जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, फिर मैं इसके बाद बताऊंगा कि जो नॉर्मल पूजा करते हैं उनके लिए भी विधि बताऊंगा। तो पहले जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनकी विधि सुनो बाबू। ठीक है, क्या करना है? सुबह उठ के नहा धो के, लाल वस्त्र डाल के, ठीक है, लाल या पीले वस्त्र डाल के, लाल डालो पहले दिन तो बढ़िया है। उसके बाद जो जिस दिन जिस देवी का होगा उसके हिसाब से उसके वस्त्र डाल सकते हो। ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं 10 महाविद्याओं के होते हैं, ठीक है, 10 महाविद्याओं के गुप्त नवरात्रि होते हैं। इस दिन इन नवरात्रों में तांत्रिक क्रियाएं बहुत होती हैं लोगों का बेड़ा गर्क करने के लिए, क्योंकि इस दिन तामसिक शक्तियां चलती हैं गुप्त नवरात्रों में। जो वैष्णव रूप में चलाते हैं उनके लिए तो वैष्णव रूप में ही चलेंगी। जो तांत्रिक होते हैं ना, वो इस दिन चौंकियां छोड़ते हैं, अब एक से भगत का दूसरा का अनिष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जो भगत होते हैं इन दिनों में अपना वो करते हैं उतार। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है? नहा धो के। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं बीज मंत्र मूल मंत्र का, सबसे पहले नहा धो के जोत लगा के, पहले तो दरबार में अपने जो मंदिर आपका गंगा जल की छिट्टे देनी है पूरे दरबार में।
मंदिर में। उसके बाद सबसे पहले गणेश महाराज की जोत लगा के, गणपत के जोत लगा के, देसी घी की, नहीं तो मीठे तिल की लगा सकते हो अगर देसी घी का आपका ब्योत नहीं है तो, लगा के 2 लड्डू रखने हैं बूंदी के। ठीक है, 2 लड्डू बूंदी के रखने हैं और 10 रुपए की अरदास साथ में रखनी है कि हे गजानन महाराज, आपके नाम से मैं जहाँ पे बैठने, ये सेवा पे बैठने जा रही हूँ, जो भी होगा आप शुभ करवाओगे, सफल करवाओगे, आपके चरणों में मेरी अरदास प्रार्थना स्वीकार करो। ठीक है, ये करने के बाद माँ शिरोवाड़ी माँ दुर्गे के लिए एक पानी वाला नारियल, बड़ी लाल चुन्नी, बढ़िया वाला 16 श्रृंगार और फलहार, मीठे फल। माँ शेरों वाली को, वैष्णो रानी को कभी खट्टे फल नहीं दिए जाते, बात का ध्यान रखना। जो अगर ये कोई देता है तो गलती करता है, माँ क्रोधित होती है उससे। कभी माँ को खट्टे फल नहीं दिए जाते, संतरे सुंतरे ऐसे के। माँ को हमेशा मीठे फल चढ़ते हैं, फलहार माँ के। ठीक है बाबू, ये सारा रख के जोत लगा के महारानी की माँ को भेंट देनी है। पानी वाला नारियल, उस पर छोटी लाल चुन्नी बांध के, बड़ी लाल चुन्नी, फलहार और बढ़िया वाला 16 श्रृंगार माँ को भेंट देना है। उसके बाद माँ काली के, जो लोग मंत्र साधना कर रहे हैं उनके लिए विधि बता रहा हूँ। माँ काली के लिए काली चुन्नी बड़ी वाली, पानी वाला नारियल, उस पर काली चुन्नी बांध के, ठीक है, 2 पेड़े 2 पान, 5 पतासे 2 लौंग, ठीक है, और बढ़िया वाला 16 श्रृंगार माँ को भेंट देना है। ये करने के बाद जोत लगेगी सबकी। उसके बाद पहले दिन सबकी लगेगी राजे, जब ये भेंट रखोगे। उसके बाद अगर आप 2 जोते रखते हैं तो 2 जोते अखंड लगेंगी दुर्गे काड़ी की। ठीक है, बाकी आप सुबह शाम भी जला सकते हो। माँ दुर्गे काली की अखंड लगेगी, जो लोग मंत्र करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, और दूसरा तीसरा बालाजी महाराज के 1.25 मीटर लाल कपड़ा, लाल लंगोटे वाले का 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 2 लड्डू और सूखा नारियल रखना है बाबा के आगे। ठीक है, जोत लगा के देसी। उसके बाद भैरू बाबा का 2.5 मीटर काला कपड़ा या 2.25 मीटर काला कपड़ा, 2.5 मीटर या 2.25 मीटर काला कपड़ा रख के, 2 लड्डू उस पे रख के, और पानी वाला नारियल रख के, और संग में 2 लौंग 2 इलायची और 2 पतासे रख के काले कपड़े पे भैरू बाबा का नाम लेके रख देना। जिसके घर में प्रतिमा फोटो नहीं है तो उनका नाम लेके रख सकते हैं, आसन वो टेबल लगा के, कुछ लगा के। ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद बाबू ये कर दोगे तुम जोत बत्ती। उसके बाद अपना जो पूजा पाठ करते हो नियमित वो करो। दुर्गा चालीसा करते हो, काली चालीसा करते हो, गणेश चालीसा करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, वो अपना जो नियमित पूजा पाठ करते हो वो करो। ठीक है, उसके बाद बाबू समय आता है अपना 1 टाइम नमक चलेगा। अगर आप व्रत रखते हैं, ठीक है, व्रत रखो तो अच्छी बात है। जो व्रत नहीं रख सकते उनको जोड़ा रखना जरूरी है। उनको व्रत का जोड़ा रखना जरूरी है। 2 व्रत जोड़े पे जरूर रखने हैं। जय माता दी भैया जी, जय माता दी राजे। उनको जोड़े पे व्रत जरूर रखने हैं और रखने हैं राजे। रखो तो अगर आप साधना करो तो उतना आपके लिए सही है, उतने उस हिसाब से शक्तियां फिर आपको प्राप्त होंगी महामाई की कृपा से। ठीक है, व्रत रख लिए। 1 टाइम नमक खाना है संध्या के समय। और जैसे आप नॉर्मल नवरात्रि रखते हैं ना, वैसे ही नवरात्रि रखे जाते हैं, पर इसमें खेतरी नहीं बीजी जाती। ठीक है, जो नहीं बीजे जाते इसमें। और ये गुप्त रहता है हमेशा। घर वालों जो आपके साथ में रहते हैं उनके सिवा बाहर ये पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी कि आपने व्रत रखा है या आप सेवा पे बैठे हैं। आस पड़ोस में किसी को अपने घर में आने नहीं देना, जिससे वो देखे कि इसके घर में तो जोत लग रखी है, खंड इसने व्रत रख रखा है। ठीक है, तो बाबू आप सेवा अगर सच्चे दिल से भी कर लोगे ना, वो सेवा खंडित हो जाएगी पूरी की पूरी। अगर किसी को पता चल जाता है, पूरी की पूरी सेवा खंडित हो जाएगी।
चाहे आपके 8 दिन पूरे होंगे, 9वें दिन कोई आ जाता है और उसको अंदर शक आ जाता है कि आपने गुप्त नवरात्रे करे हैं, तो आपकी पूरी की पूरी सेवा खंडित हो जाएगी उस एक वजह से। इसीलिए सब पूरी तरह से गुप्त चलना होता है इन दिनों में। और शक्तियां भी जो प्राप्त होती है गुप्त तरीके से होती है, फल भी जो मिलता है गुप्त तरीके से मिलता है। ऐसे करके रात को 9 से 12 के बीच में आपने जाप चालू करना है, जो भी आपका मंत्र होगा रात को 9 से 12 के बीच में मंत्र वो चालू करना है। ठीक है, जो भी आप मंत्र करते हैं, अगर माँ काली का करते हैं, बालाजी का करते हैं, वैष्णो माता का करते हैं, कोई भी करते हैं, पर शाबर मंत्र ना करो राजे, तो अच्छा ही रहेगा। बीज मंत्र करो, मूल मंत्र करो। ठीक है, तो जो मंत्र होगा वो लो, जोत लगी हुई है। ठीक है, महामाई का ध्यान करके, अगर आपका गुरु है तो सबसे पहले गुरु का ध्यान करना है। ठीक है, फिर गणेश जी का, फिर भोलेनाथ का, फिर आदि शक्ति का, शिव शक्ति का, माँ दुर्गे काली का। उसके बाद जाप चालू करो। जैसे आप एक दिन 9 बजे बैठ के अगले दिन 10 बजे बैठ रहे हो रात को, कोई फायदा नहीं है बाबू। जो आप पहले दिन बैठोगे ना जिस समय, अगले दिन 9 के 9 दिन उसी समय बैठना है। अगर आप पहले दिन 10:05 पे बैठे, अगले दिन बैठ रहे हो 10:30, कोई फायदा नहीं है। अगर आप अगले दिन 10:05 पे बैठे तो 5 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं, अब 10 पे बैठ सकते हो, पर समय एक ही रखो, उतना ही सही है। अगर तुम्हारे जिस हिसाब से श्रद्धा, जिस हिसाब से भाव होंगे, तो उस हिसाब से तुम्हें अनुभव होंगे। सपने के माध्यम से कैसे जो तुम्हारे भाव है उस भाव से होंगे। ठीक है, और ये सब गुप्त तरीके से चलेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सेवा में मंत्र पे बैठे हो जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम्हें अष्टमी पूजी जाती है, तुम्हारे जो नॉर्मल नवरात्र होते हैं उसमें अष्टमी पूजी जाती है, तो अष्टमी पूजी जाएगी। पर बाबू जाप जो है वो 9 के 9 दिन चलेगा। जो मशीतला रात। ठीक है बाबू, अष्टमी पूजी जाती है, पर इसमें कंजक पूजन नहीं होता। कंजकों के नाम अंगारी पे भोग देना होता है। एक मिट्टी का बर्तन ले लो, उसमें गोबर के गुस्से कह लो, कंडे कह लो, जो तुम्हारी लैंग्वेज में गोबर के उपले होते हैं, वो जलाने हैं। ठीक है, माँ को धूनी सी देनी है। उसके बाद जो तुम्हारा मंत्र है, 108 उनकी मणियों की माला होती है। ठीक है, एक तरह से वो हवन हो जाएगा। जब तुम्हारा वो अष्टमी या नौमी होगी जो तुम्हें पूजी जाती है, वो जला के, जैसे एक मणि आई, मन में मंत्र बोल के, तो एक बार वो देसी घी का वो दे दिया, ऊपर से छोड़ दिया। ऐसे तुम्हें आहुतियां देनी है। ठीक है, ऐसे ही बाबू तुम्हें 108 आहुति देनी है। जैसे एक वो दाना निकल गया मंत्र उसका माला का, तो देसी घी की आहुति देनी है। दूसरा निकला, दूसरी देनी है। ऐसे एक माला होगी तो एक माला में 108 दाने होते हैं, तो 108 बार आहुति जाएगी उसकी। ठीक है, उसके बाद जो हलवे चने का भोग लगता है, वो 9 देवियों का ध्यान करके छोड़ना है ऊपर से। ये करने के बाद 8वें 9वें दिन जब भी तुम्हें कढ़ाई होती है माता रानी के ऊपर से हलवा चना छोड़ना है। और जो 10वां छूटेगा वो भैरू बाबा के नाम का छूटेगा। ठीक है, तो इस करके तुम्हें इतना इतना लेके उंगली में हलवा चना शक्तियों का ध्यान करके, जो 10वां विद्या होती है उनका मन में नाम लेके करना, और 10वां भैरू बाबा के नाम से छोड़ना है। ठीक है, हमारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा अगर सच्चे भाव, सच्ची निष्ठा के साथ, सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ करते हो तो। ठीक है, और जिस दिन कढ़ाई कर दोगे उस दिन भी जाप होगा, पूरे 9 दिन तक जाप चलेगा। अगर तुम्हें अष्टमी पूजी जाती है ना बाबू, तब भी तुम्हारा अष्टमी को भी जाप होगा और 9वीं के अगले दिन भी जाप होगा। ठीक है, प्याज लहसन नहीं चलेगा बिल्कुल भी घर में इन दिनों में। 9 के 9 दिन प्याज लहसन बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में मंत्र का इस्तेमाल करना भी बताऊंगा अगली लाइव में, उप नवरात्रों के बाद, कि मंत्र का इस्तेमाल कैसे करना, कैसे कर सकते हो। ठीक है, वीडियो जरूर दोबारा से शुरू से देख लेना। दोबारा तुम्हें अगर समझ रहे हैं, वीडियो दोबारा मैं डालूंगा, देख लेना। अब मैं बाबू बताता हूं कि जिसकी शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, उसके लिए। फिर तीसरा मैं बताऊंगा कि जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं उनके लिए भी बताऊंगा। जिसकी बाबू शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, वो क्या करे। जिसके बच्चे नहीं हो रहे उस औरत को करना है। ठीक है,
और जिसकी नौकरी नहीं लग रही उसको खुद करना है, जिसकी शादी नहीं होनी हो रही उसको खुद करना है। उसको बाबू इन 9 दिनों के 9 दिन व्रत करने हैं महामाई के, 9 के 9 दिन व्रत करने हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल नवरात्रों में व्रत चलते हैं वैसे व्रत चलेंगे 9 के 9 दिन। और जिसके बच्चा नहीं हो रहा, पहली बात उसको प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना राजे। जो उपवास नहीं करते उनको भी प्याज लहसुन नहीं खाना इन दिन में। बिल्कुल ये गलती ना करना बाबू, प्याज लहसुन नाश लाएगा फिर घर में। अगर तुम हल्का सा भी सच्चे दिल से, तुम्हारे अगर थोड़े भी भाव है माता रानी के प्रति, तो प्याज लहसुन नहीं चलता राज्य बिल्कुल भी। अगर वैष्णो रूप में माँ की शक्ति चल रही है, अगर वैष्णो रूप में गद्दी लग रही है, वैष्णो गद्दी है ना, अगर वैष्णो माई को तुम मानते हो, ठीक है, यो काम होता है तामसिक भक्तों के, जो तामसिक रूप में माँ काली को पूजते हैं, तो वहां पे प्याज लहसुन चलता है। पर वैष्णो दरबारों में प्याज लहसुन नहीं, वैष्णो दरबार है। मेरे से जो बच्चे जुड़ेंगे वो वैष्णो रूप में जुड़ेंगे, ठीक है, मैं पहले बता दूं। तो बाबू प्याज लहसुन का परहेज होगा। जय माता दी मोने को चप्पल उजाड़। जय माता दी। ठीक है बाबू, तुम्हें क्या बता रहा था, मैं भूल जाता हूँ। देखो क्या बता रहा था, हाँ, बच्चा जिसके नहीं हो रहा उस औरत को, उस लेडीज को व्रत खुद रखना है। ठीक है, 9 दिन व्रत करने हैं उसको। जो कलश स्थापित होगा, हाँ बाबू मैं ये भी बताना भूल गया कि जो साधना करेंगे कलश स्थापित होगा, जैसे नॉर्मल नवरात्र में होता है वो तो उनको पता ही होगा। ठीक है, जिसके बच्चा नहीं हो रहा उसको कलश स्थापित करना है। उस कलश, जब तुम जोत बत्ती करोगे तो कलश के आगे जोत बत्ती भी घुमानी है जरूर, अगरबत्ती धूप, माता रानी का ध्यान करना है कि माता रानी उस कलश में वास कर रही है। जो उसके कलश के ऊपर नारियल होगा उस नारियल में वास कर रही है माता रानी। ठीक है, और अरदास रखनी है माता रानी के नाम से। ठीक है, उसके बाद बाबू जब 9वां दिन हो जाएगा, कढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद जो नारियल होगा वो उस स्त्री ने उसका सारा पानी पीना है। नारियल का जो जल होगा ना अंदर, वो सारा स्त्री ने पीना है जो मां नहीं बन पाए, और उसको वो गरी का प्रसाद खाना है पूरा। उसकी सेवा अगर उसने सच्चे दिल से रखी, उसकी सेवा पूरी सफल होगी। महामाई उसको जो नारियल के रूप में लाल उसकी गोद में खिलाएगी। ठीक है, माँ भद्रकाली के वचन, अगर तुम सच्चे दिल से करते हो तो, सच्ची निष्ठा सच्चे विश्वास के साथ, माँ जरूर गोद में लाल खिलाएगी। ठीक है, अगर तुम्हारी सेवा सच्ची है, भाव सच्चे हैं तब। जिसकी नौकरी नहीं लग रही उसको व्रत करने हैं माँ माई की अरदास करके इन दिनों में, और माँ की सुबह शाम जोत बत्ती पूजा पाठ करनी है। और जिसकी शादी नहीं हो रही उसको भी, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, लव मैरिज है अगर आपकी, ठीक है, तो महामाई को बोल देना, अगर वो आपके लिए सही है तो वो मिल जाएगा इन दिनों में, अगर आपके लिए सही नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, महामाई की अरदास करके उसके नाम के व्रत रखे महामाई के आगे, तो जो आपकी इच्छा होगी जरूर पूरी होगी, माता रानी जरूर पूरी करेगी। व्रत करने हैं, सच्चे दिल से करना है, और जरूर पूरा होगा अगर आप सच्चे दिल से करते हैं। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, अगर वो व्रत रखते हैं वो ठीक है, वो उनके इच्छा है वो कि वो 2 जोड़ा रखें, जैसे वो बड़े नवरात्रों में करते हैं वैसे करना है। नॉर्मल पूजा पाठ के लिए बाबू सबसे पहले उठ के तो गणपति को प्रणाम करना है। गणपति के उनको भी 2 लड्डू रखने जरूरी हैं। ठीक है राजे, गणपति की जोत लगेगी, और अगर अखंड जोत लगाना चाहते तो खंड लगा सकते, जो नॉर्मल बंदे पूजा पाठ करते हैं। फल इन दिनों में सबको मिलता है। ठीक है, अगर जो सच्ची आस्था सच्चे विश्वास के साथ करते हैं तो आप माँ को भोग दे सकते हैं। और बाबू जो साधना करेंगे, मैं एक बात बतानी भूल गया, जो साधना करेंगे उनको रोज भोग देना है। ये नारियल चुन्नी का नहीं, आप 5 पता से 5 लौंग, वो 5 पता से 5 लौंग माँ ने निकलवा दिए, चलो ठीक है, 5 पता से वैसे 2 लौंग होते, माँ ने 5 ही निकलवा दी। 5 पता से 5 लौंग माँ काली को देनी है भोग रूप में, और माँ शेरों वाली को पंचमेवा या कोई भी फल दे सकते हो। ठीक है, और भैरू बाबा को 2 पता से 2 लौंग 2 इलायची, बस ये रोज देना आपको 9 के 9 दिन। बाकी जो पहले दिन भोग रखा जाएगा वो जरूरी है रखना, जो साधना करेंगे किसी मंत्र की। आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हो, मूल या बीज मंत्र जरूर सिद्ध हो जाएगा। और जो नॉर्मल पूजा करते हैं उनको सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करना है, नहा धो के गणपति के नाम की जोत लगानी है।
2 लड्डू रखने हैं। और जो उनके काम रुका रहे, विश पूरी नहीं हो रही, अरदास कर दो माता रानी के नाम की, विश जरूर पूरी होगी उनकी। सच्चे दिल से रखो, लाल कपड़े में लपेट के अपनी अरदास, 2 लौंग 2 सुपारी के साथ में। अच्छा, जरूर पूरी होगी तुम्हारी। जो काम में रुकावट आ रही है, किसी ने बंधन लगा रखा है, वो बंधन भी कटेंगे। अगर तुम सच्चे दिल से बाबू पूरे कोई भी काम करो ना, उसके लिए विश्वास जरूरी है बाबू। विश्वास जरूरी होगा तो काम जरूर होंगे। मेरी गुरु माँ काली नारायण जी सबके काम बनाएंगे। बस विश्वास जरूरी है हर चीज में। तो गणपति के करके उसके बाद माँ की ज्योत लगाएं, वो प्रणाम करके। अगर खंड चालू है जलती है, उनमें खंड जला सकते हैं, देसी घी या तिल के तेल की, और माँ काली की सरसों के तेल की। भैरव बाबा की जिसमें जलती है वो भैरव बाबा की भी जला सकते हैं। ठीक है, ज्योत लगा के उसके बाद जो आप पूजा पाठ करते हैं आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मंत्र करना है आप वो मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, और पर प्याज लहसुन का परहेज होगा जरूर। और आपको 2 टाइम पूजा जरूर करनी है, जो नॉर्मल लोग पूजा पाठ करते हैं 1 टाइम नहीं 2 टाइम करनी पूजा पाठ जरूरी है। भजन लगाओ महारानी के, जिसके घर में कलेश होता है, इन 9 के 9 दिन माँ को सच्चे दिल से अरदास करके भजन लगाओ, घर से कलेश भजनों के रास्ते बाहर जाएगा। जैसे भजन की आवाज जहां जहां तक जाएगी ना, तुम्हारा कलेश उतनी दूर दूर जाता रहे तुमसे। माई रानी। ठीक है बाबू, अब किसी को और कुछ पूछना है? मैंने बता दी गुप्त नवरात्रि की विधि। अब किसी को और कुछ पूछना है वो मेरे से पूछ सकता है। अगर आपके पास फोटो नहीं है, अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं है राजे भैरू बाबा की फोटो तो उनका नाम लेके भोग रख सकते हो। और ये जो बाबू भोग होगा ये भी बता दूं, जो भोग होगा ना खाने का, वो घर में कोई भी खा सकता है, जिसने व्रती नहीं है, जो उपवासी नहीं है वो खा सकता है प्रसाद। बस जो भैरू बाबा के लड्डू होंगे वो काले कुत्ते को जाएंगे, बाकी आप सारा भोग खा सकते हो, सिर्फ भैरू बाबा के लड्डू नहीं खाने, वो काले कुत्ते को ही देने हैं। और जो बाकी नारियल चुन्नी 16 श्रृंगार होगा, ये 9 के 9 दिन पड़ा रहेगा। और ये आपके पास जो घर के पास मंदिर होगा, जिस देवी का जिस भगवान का जो कपड़ा है वो उस मंदिर में जाके चढ़ेगा। ठीक है, जैसे शेरों वाली माँ का है तो वो शेरों वाली माँ के आगे, काली माँ के आगे 9 दिन बाद। और बाबू किसको जो पूछना है पूछ लो, फिर मैं चलता हूँ, फिर मैं बिजी हो जाता हूँ। राजे जो पूछना है पूछ लो। राजे ज्योत के बिना तो पहली बात फायदा ही नहीं है नवरात्रों का। ज्योत लगनी आवश्यक है, जरूरी होती है ज्योत। ठीक है, और अगर आप बिना मंत्र के जाप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। माता दुर्गा का कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। ठीक है, अगर आप शिव जी का करना चाहते हैं ओम नमः शिवाय। अगर आप गुरु गोरखनाथ जी का करना चाहते हैं तो ओम शिव गोरख जय जय शिव गोरख का कर सकते हैं, या ओम शिव गोरखनाथाय नमः इसका कर सकते हैं। अगर माँ काली का करना चाहते हैं, माँ काली का सबसे बेस्ट मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ओम क्रीम काली ओम, इस मंत्र का कर सकते हैं। अगर आप निवारण मंत्र करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। बीज मंत्र को और शाबर मंत्र का नहीं करना, बस बीज मंत्र और मूल मंत्र का कर सकते हैं, जिस इष्ट को आप मानते हो उस इष्ट का। माँ दुर्गा का सबसे बेस्ट मंत्र यही है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। बाबू मंत्र बोलने का भी एक तरीका होता है। अगर आप काली माता का ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, स्वर होता है, ध्वनि होती है, जिससे अगर आप जिस हिसाब से करते हो उस हिसाब से ऊर्जा निकलती है उस मंत्र में से, और वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। अगर आप कोई मंत्र करते हैं ना तो ये नहीं कि आप रट्टा लगा रहे हो, रट्टा नहीं लगाना होता। जाप कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, पर बाबू उसके लिए ज्योत लगानी जरूरी है। और हाँ बाबू, जो सेवा पे बैठेंगे ना, अगर वो पूरी तरह से सेवा करना चाहते हैं, अगर उस हिसाब से माँ रानी की पूरी कृपा पाना चाहते हैं, तो उनको जमीन पे सोना पड़ेगा, अकेले सोना पड़ेगा, जो आपका घर का मंदिर है वहां पे। ठीक है, ज्यादा बाहर आना जाना नहीं है, ना गाली गलौज करने से बचना है, अब शब्द निकालने से बचना है मुख से।
इन 9 दिनों में जो सेवा पे बैठेंगे, ये उनके लिए। और बाबू ये मेरे शिष्यों के लिए भी वीडियो देख लेना जिन्होंने मेरे से गुरु दीक्षा ले रखी है। ठीक है बाबू, जिन्होंने मेरे से गुरु दीक्षा ले रखी हुई है, ये वीडियो तुम्हारे लिए भी है। नीचे सोना है, नीचे ही सोना है और जाप करना है। कर सकते हो बाबू, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, बिना गुरु के सानिध्य में भी जाप कर सकते हो। हनुमान जी का कर सकते हो, मां दुर्गे का कर सकते हो, काली माता का कर सकते हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सबसे बेस्ट मंत्र है, मैं वही बता रहा हूं बाबू, जो सबसे बेस्ट मंत्र है, जो कोई भी कर सकता है, ये वो मंत्र है ओम क्रीम काली ओम। इससे मां का आपको ऊर्जा प्रदान होती है। और ओम क्रीम काली के नमः से शत्रुओं का नाश होता है, ऊर्जा प्रदान होती है, मां काली की कृपा होती है। अगर आप निवारण मंत्र का जाप करते हो, मैं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, तो त्रिदेवियों का वास होता है जीवा पर, और कार्य बनते हैं बाबू, सारे महारानी बनाती है। और बाबू किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, फिर मैं चलता हूँ। सबको जय माता दी। अगर आप किसी को गुरु बनाना चाहते हो, गुरु दिल से मानते हो, उनको गुरु बनाना चाहते हो, तो उनके नाम की अरदास रख दो। महारानी सपने में जरूर बताएगी कि आपके गुरु बनने लायक है या नहीं है। ठीक है बाबू, नहीं पूछना है किसी को तो मैं चलूं? जल्दी बता दो, किसी ने कुछ पूछना है पूछ लो, फिर मैं पता नहीं कब लाइव आऊंगा। बाबू अगर आप जाप जहां भी करोगे, अगर आप फिर मंदिर में जाके आपको जाप करना पड़ेगा राजे, क्योंकि जहां जाप होता है वहां पे जोत लगनी जरूरी है, वरना जाप फल नहीं देगा। ओम नमः शिवाय। ठीक है बाबू, लगते बच्चों ने कुछ पूछना नहीं है, मैं चलता हूँ फिर। जय माता दी। माँ रानी आप सबकी मनोरथ पूरी करे, आपके अंधन के भंडारे भरे, जिसका गोदी में लाल नहीं उसके लाल खिलाए, जिसकी नौकरी नहीं उसको माँ भगवती नौकरी ऐश्वर्य धन प्राप्त करे, और आपके सारे संकट कटे। माँ काली इन 9 दिनों में आप सबके संकट काटे। माँ सब रानी आपको सबको खूब सारा प्यार दे। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आपके घर पे रहे, नाथों का पहरा रहे, ताकि कोई चीज उल्टी सीधी कुछ कर हो ना पाए। ठीक है बाबू, जय माता दी। जय करा मेरी गुरु मांजली जी कबूल सच्चे दरबार की जय। जय करा माँ भद्रकाली जी कबूल सच्चे दरबार की जय। करा माँ दुर्गे काली कबूल सच्चे दरबार। ठीक है बाबू, जय माता दी। रात को बाबू।